हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस पूरे के पूरे बुक को हम कुछ 4 से 5 पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे और इस बात की आपको मैं गारंटी देने वाला हूँ, आपका जो एग्जाम 31 मई को होने वाला है, अगर आप ये 4 से 5 वीडियो जो मैक्सिमम मैक्सिमम सबको मिला के 1 से 1.5 घंटे की बनने वाली है, अगर आप सबको एक बार गो थ्रू भी हो जाते हैं तो आपके 70 में से 60 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। मैंने 10 मार्क्स क्यों कम कर दिए? क्योंकि आपको पता है बीएड में फुल आउट ऑफ फुल कभी भी नहीं आता है, आपसे सारा लिखा ही है, बट 60 मार्क्स आपके गारंटी देने वाला हूं मैं, रहने वाले हैं। चलिए आज का टॉपिक क्या रहेगा, पूरी बुक को डिस्कस करेंगे वन बाय वन टॉपिक्स के हिसाब से। चलिए क्या है, सबसे पहले टर्म सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? ये कंपोजिशन है दो वर्ड्स का। कौन सा? लैटिन वर्ड है सोशियस, जिसका मतलब कंपेनियन या एसोसिएट होगा। ग्रीक वर्ड का मतलब लोगोस, मतलब स्टडी करना। आप स्टडी करेंगे समाज को। क्लियर? सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? ये एक तरह से स्टडी है, साइंस ऑफ, देखिए, द स्टडी और साइंस ऑफ सोसाइटी। आप सोसाइटी को ही पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी के अंदर। आगे क्या देखिए, सोसाइटी सोशियोलॉजी का मतलब है डिसिप्लिन है, एक तरह से आप अपने आप को क्रमबद्ध सिस्टम से जोड़ रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी के हिसाब से, ह्यूमन सोशल एक्टिविटी के हिसाब से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं समाज के साथ, बच्चे को उसका जोड़ पा रहे हैं, वही इसके अंदर आपको सीखना है। आगे क्या है, सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की, सोशल इंटरेक्शन की, कल्चर की। क्लियर? आगे क्या बोलता है आपको, सोशियोलॉजी जो है एक यंगेस्ट सोशल साइंस का पार्ट है। आपको पता है सोशल साइंस जो बहुत वास्ट टॉपिक है, उसका सबसे नया आपसे अगर टॉपिक कोई पूछे तो क्या है, आपका जवाब रहेगा सोशियोलॉजी। क्लियर? आगे क्या देखिए, सोशियोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन सोशल लाइफ के बारे में, और ये मैटर करता है रेंज। देखो आपसे पूछे रेंज क्या है सोशियोलॉजी की, आप कहेंगे सर माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक। आप पूछे आपसे माइक्रो का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस स्टडी, मतलब छोटे लेवल पे अगर आपको समझना है किसी को, आप फेस टू फेस बात करेंगे किसी से भी, सिंपल सी बात है। अगर मैक्रो से बात करें, पूरे इंडिया की बात हो जाए, पूरे वर्ल्ड की बात हो जाए, आप उसको पढ़ लेंगे मैक्रो के अंदर, है ना। आगे क्या देखो, सोशियोलॉजी जो है जर्नल साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब क्या, किंग्सले डेविस की एक थ्योरी है या उसका उसका कोट है, एक जर्नल साइंस ऑफ सोसाइटी के बारे में है। एंथोनी गिडन्स ने क्या कहा, सोशियोलॉजी जो है स्टडी करती है ह्यूमन लाइफ के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में। आगे देखिए क्या है, एक और नाम आया, रॉबिन्स का नाम आता है। रॉबिन्स के क्या बोलते हैं, कहता है सोशियोलॉजी जो है स्टडी करती है रिलेशनशिप को, किस किस का, ह्यूमंस का, सोशली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, कल्चरली। आगे का देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे अगर एग्जाम में पूछे फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो आपका एक ही आंसर रहेगा, अगस्ते कॉमेट, जो क्या फ्रांस के रहने वाले हैं, सोशल थिंकर हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी थी क्या, कॉर्स द फिलोसफी। और इन्होंने क्या लिखा, नेचर ऑफ फिलोसफी के बारे में लिखा। और क्या क्या बोला, सोशियोलॉजी जो है ह्यूमनिस्टिक साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, एम्पिरिकल साइंस है, डायनामिक साइंस और सिंपली साइंस है आपकी। क्लियर? आगे क्या देखिए, अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि आप लिखिए कौन कौन से आपके एस्पेक्ट जो साइंस के हैं सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और या कौन से नहीं जुड़े हुए। तो आपको ये बहुत ध्यान से याद रख लेना, क्या क्या, सोशल साइंस, कैटेगोरिकल साइंस, प्योर साइंस, जर्नल साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जर्नलाइजिंग साइंस, इंडिपेंडेंट साइंस, रैशनल साइंस, एम्पिरिकल साइंस, सारे के सारे सोशियोलॉजी के ही पार्ट हैं, या आप ये कह सकते हैं सोशियोलॉजी से किसी न तरीके से जुड़े हुए हैं। और आपसे अगर एग्जाम में पूछे कौन से नहीं आप कहीं रिलेट करते सोशियोलॉजी से, आप कहेंगे सर फिजिकल साइंस, नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, अप्लाइड साइंस, स्पेशल सोशल साइंस, कंक्रीट साइंस, पार्टिकुलेटिंग साइंस, डिपेंडेंट साइंस, इररेशनल साइंस और थ्योरेटिकल साइंस। ये उसमें आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। आगे क्या देखिए, अब एग्जाम में आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। आपसे पूछे स्कोप क्या क्या रहने वाला, आप कहेंगे सर स्कोप का मतलब होता है बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट, कि आप कहां कहां तक सोशियोलॉजी को रिलेट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के, किसी भी समाज से। क्लियर? सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है जिसका अपना खुद का स्कोप है, कहता है वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, इफेक्टिवनेस, उसके प्रभाव क्या क्या है, कहां पे, डिफरेंट एजुकेशनल मेथड, टीचिंग के अंदर बच्चे को जब पढ़ाया जाता है, हमें पता है बच्चे की डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है, कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा स्लो सीख रहा है, इसी वजह से क्या कहा गया आपको, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि आप देखो आप भी एक टीचर होने वाले हैं, तो आपको बच्चे को पहले समझना पड़ेगा बच्चा आपसे जुड़ पा रहा है या नहीं जुड़ पा रहा, उसको पहले आप अपने से रिलेट करें, हाँ बच्चे को अपने आप पे जोड़े, तब आप उसको समझ पाएंगे हाँ बच्चे को कहां तक समझ आ रहा है। क्लियर? आगे क्या देखिए, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए वेरियस सोशल एजेंसीज को, कौन कौन सी, फैमिलीज को,
स्कूल को और मीडिया को। क्लियर? इट प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम सच एज रेसिज्म, कम्युनलिज्म, जर्नल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या आपको पता है कि बच्चों को जो बैकग्राउंड मिला है, उनका जो एनवायरनमेंट मिला है, वो सबका डिफरेंट मिला है। कोई पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई मिडिल क्लास से, कोई लोअर मिडिल, कोई अपर मिडिल से है। इसी वजह से उनके अंदर क्या हो जाता है, कभी कभी हम भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो बच्चा ज्यादा होशियार है, इसको मैं अच्छा ट्रीट दूंगा, ये बच्चा थोड़ा नालायक है, इसको मैं मारूंगा पीटूंगा, मतलब उसको अलग तरीके से ट्रीट करूंगा मैं। बट ये हमें क्या सिखा रहा है, सबके साथ एक इक्वालिटी वाला कहता आप बिहेव करिए, तभी आप लाइफ में बच्चे को अचीव करवा पाएंगे। अच्छा, आप खुद भी सोचिए, आपको अपने आप में, जब हम खुद एक बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट थे, हमें कौन कौन से टीचर याद हैं? हमें वो टीचर याद हैं या बस जो आए और पढ़ा के चले गए, उनको कोई मतलब नहीं बच्चा काम कर रहा है नहीं कर रहा, पढ़ रहा है नहीं कर रहा? या फिर वो टीचर हमें अच्छे से याद हैं जो हमारे बारे में सोचते थे, हमारे बारे में केयर करते थे? ऑब्वियसली बात है, वही टीचर हमें आज भी याद रहने वाले हैं, जो हमें लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करे होंगे। आगे क्या देखिए, फैमिली आपके पास जो है, ये कहें कि कौन कौन से एस्पेक्ट जो हैं बच्चे के साथ सोशली, सोशियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। फैमिली, पीयर ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, पॉलिटिकल, मास मीडिया, वर्क प्लेस, कल्चरल बैकग्राउंड, क्लब एंड टीम। आपको मैं अभी बता के हटा हूँ सारे के सारे, वही सारे मैंने क्या कैटेगराइज करके लगा दिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्लियर? आगे देखिए क्या है, it studies the effect of economy upon the type of education provided to the students। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन प्रोवाइड इन IB, ICSE, SSC, म्यूनिसिपल स्कूल्स। मतलब क्या कि इकोनॉमिकली बच्चा स्टडी कर पाता है। अगर मान लिया आप थोड़े से गरीब हैं, अमीर हैं, तो आपके लिए जो मनी है, इकोनॉमी है, किसी भी तरीके से एजुकेशन में इफेक्ट ना डाले, आप हर एक तरीके से उसको पढ़ पाए। चलिए आगे का देखो, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल, क्लास, कल्चर, लैंग्वेज, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड द अचीवमेंट ऑफ द स्कूल। वही आप बात स्टूडेंट के अचीवमेंट के बारे में अभी बता के हटाऊं, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ ही होता है, हमें बस पहचानना होता है कौन सा हमसे अलग है। आगे देखिए क्या है, वही दोबारा सेम बात आने वाली, देखो ध्यान से क्या है, इट स्टडीज द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, पीयर ग्रुप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सेम वही बात है, हम स्टडी करने वाला रोल क्या है, स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है? ये एक वर्ड आया है यहाँ पे, पीयर ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चा क्लास में बैठा होता है, स्कूल में होता है, उसके आसपास के जो एज के फ्रेंड, जैसे मान लो कोई बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, वो 10 से 12 साल के आसपास के जो बच्चे हैं, सारे के सारे उसके पीयर ग्रुप माने जाते हैं। क्लियर? लास्ट टॉपिक देखो क्या है, इसका लास्ट वर्ड क्या है, इट स्टडीज रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। वही दोबारा बात आ रही है, स्कूल का क्या रोल रहने वाला है, वो आपको स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। आगे देखिए क्या है, ब्रॉडली स्पीकिंग सोशियोलॉजी स्टडी करता है एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक सिंपल सी बात करें, ह्यूमन की सोसाइटी को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी आपको सबसे बेस्ट है। उनको पढ़ने देखिए क्या क्या हमें हेल्प करता है सोशियोलॉजी, सोशल बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोसेसेस, कंट्रोल, चेंज, एनालिसिस। ये सारा का सारा जो इतना वास्ट लिखा गया है, सारा का सारा किस में कवर हो जाएगा, सोशियोलॉजी में कवर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अब एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्या देखिए वर्ड आ रहा है एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या है आप पहले समझ लीजिए, फिर क्या, व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन का नेचर कैसा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है, सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये मान के चलें आपका 10 मार्क्स इसमें से पक्का हो जाने वाला है अगर आप एजुकेशन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देखिए आगे क्या है, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब क्या कहा इसने, कहता है सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन दो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं कंसर्न्ड विद मैन एंड हिज लाइफ एंड आर इंटीमेटली रिलेटेड। कहता है सोशियोलॉजी और एजुकेशन दो अलग नहीं है, दिखने में हमें अलग लगते हैं बट सारा का सारा सेम है। एजुकेशन क्या सिखाता हमें, हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता मार्क्स लो फर्स्ट आओ खत्म, आप किस तरह से समाज से जुड़ेंगे वही आपको सिखाता है सोशियोलॉजी। आपको पता भी होगा NEP क्या कहता है, बच्चे को समाज से जोड़ करके पढ़ाओ, सब कुछ उसको वो पढ़ाएं जो उसको समाज में रिलेट हो पाए। क्लियर? वही आपको सोशियोलॉजी पढ़ना होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। देखो आप बातों को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बीएड के अंदर हम क्या सोचते हैं,
हम अगर एक टॉपिक कर रहे हैं, हम सोचते हैं बस यही टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा, बट एग्जामिनर को पता होता है कि आपसे वो अलग बातें भी, ठीक है। जब आप टॉपिक कोई भी पढ़ रहे हैं, हमेशा ट्राई करें बातों को जोड़ कर पढ़ें। अगर आपको ये पता चल जाता है 2+2 का मतलब 4 होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2+2 ही 4 है, 1+3 4 नहीं होगा। आपको बातों को जोड़कर ही चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आगे देखो क्या बोलते हैं, द ब्रिज ऑफ सोशियोलॉजी जो होता है एजुकेशन के बीच में, वो क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सिंपल सी बात है, वही ब्रांच है उसकी ये भी। आगे क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। डिफरेंट डिफरेंट इसकी डेफिनेशन आप 1 से 2 कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा एग्जाम्स के लिए। कहता है उसको डिफाइन करा गया, साइंटिफिक एनालिसिस करा गया है किसका, सोशली प्रोसेसेस का, सोशल पैटर्न का, इन्वॉल्व कहाँ पे है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर है। आगे क्या है, ये स्टडी करता है किसको, हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अफेक्ट एजुकेशन एंड आउटकम। किस तरह से प्रभाव करने वाले हैं, वही सेम द्वारा वही बात आ रही है। एजुकेशन जो है सोशियोलॉजी की एनालिसिस करती है किसका, इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, सेम द्वारा वही बातें आ रही है। फिर क्या, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडी करती है एजुकेशन एज एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अब इसका मतलब क्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है पूरा का पूरा टॉपिक कल्चर पे रहेगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, सारा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट क्या है देखो इंपॉर्टेंट, ये वाली डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। मेक स्टडी ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशन बिटवीन स्कूल्स, सोशल स्ट्रक्चर, स्पेशली सोशल क्लास, फैमिली एंड नेबरहुड। क्लियर, सब कुछ आपको जोड़ के पढ़ना होता है, यही आपको मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, अभी भी यही बात इसने बोल लिया आपको। क्लियर, आगे क्या देखो, नीड टू स्टडी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, जो आपका चैप्टर का नाम है या कहें बुक का नाम है, हमें ये पढ़ा ही क्यों, हमें क्या नीड पड़ा। देखो, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्क ऑफ स्कूल टीचर एंड रिलेशन सोसाइटी, सोशल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, वही सबको जोड़ के चलना होता है, आपको पता है। इफेक्ट ऑफ सोशल एलिमेंट्स ऑन द वर्क ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी, वही सब कुछ वही बात द्वारा बता रहा है। इफेक्ट ऑफ स्कूल एलिमेंट इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, कि स्कूल से सोशली आपकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वही आपको इसके अंदर सीखना होता है। क्लियर, आगे क्या देखो, कॉन्स्टिट्यूशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। आप जब करिकुलम को बनाते हैं, आप किस बिहाफ पे बनाते हैं करिकुलम। आप देखो सीबीएसई इतना बड़ा, पूरे इंडिया में सीबीएसई का बोर्ड चलता है ना, एग्जाम होते हैं। अब वो सीबीएसई जब एग्जाम को पैटर्न को बनाती है, वो क्या सोच के बनाती है, आप सोचें कभी आप, वो ये सोच के बनाती है कि मुझे पता है कि पूरे इंडिया में कोई बच्चा जो है बिल्कुल पुअर फैमिली से भी है वो भी पढ़ रहा है, जो बिल्कुल अपर फैमिली से वो भी पढ़ रहा है, तो सबको साथ में जब उसको लेके चलना हो, तो वो क्या करता है, बच्चों की सोशियोलॉजी को ही पढ़ता है कि बच्चे की मेंटालिटी क्या हो सकती है जब वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है। ये आपको पढ़ना, इकोनॉमिक बच्चे की क्या क्या हो सकती है, वही बात आ रही है। डेमोग्राफिक आइडियोलॉजी प्रेजेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, वो बात द्वारा आप वही बोल रहे हैं आपको। सोशियली कंपोनेंट, सोसाइटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट जो है वर्क करते हैं, एक नॉर्म्स, क्या क्या आपके नॉर्म्स यानी कि क्या लॉज आप मान लीजिए, वैल्यूज मॉरल वैल्यूज आप मान लो उसको, लैंग्वेजेस हैं, सिंबल्स हैं, इसके अंदर आप देखो आगे क्या है, दोबारा वही बात आपको आगे देखो, इस स्लाइड दोबारा का मिस्टेक लग गई है, हम इसको पढ़ चुके हैं, आगे देखिए, नीड ऑफ प्रमोटिंग द इंटरनेशनल कल्चर। इंटरनेशनल कल्चर को जोड़ना ही हमारा मेन हेल्प क्या है, सोशियोलॉजी को पढ़ना है एजुकेशन के अंदर। नीड ऑफ प्रमोटिंग सोशल एडजस्टमेंट, कि अब आपको पता है, मान लीजिए कोई एक लड़की है, उसकी मान लो मैरिज हो जाती है, अब मैरिज से पहले उनका बैकग्राउंड अलग होगा, अब मैरिज के बाद उसका बैकग्राउंड अलग होगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लो कोई बॉय है, वो क्या कर रहा है, मैरिज के बाद या कहीं जॉब की तलाश में कहीं और चला गया, गर्म गर्म एक इलाके में रह रहा है, वो चला गया ठंडे इलाके में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सोशली एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे डिफरेंट लोग रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है, उनको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्रांसमिट कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये सारा आपका टॉपिक आगे रह जाएगा, इसको बस समझिए, कल्चर को आगे ट्रांसमिट मतलब क्या, मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पे है कोई, क्लियर, एक मान लो बच्चा यहाँ पे कोई है, उसको पढ़ना, क्लियर, सोशलाइज हो जाएगा इसके अंदर। आगे क्या देखो, अब आपका एक स्टूडेंट जो है, आपको मैं सारा पहले मैं बता चुका हूँ, फैमिली है, पीयर ग्रुप है, स्कूल है, मास मीडिया है, रिलीजन, सब बच्चे को इफेक्ट करता है। आगे फैमिली आपको इफेक्ट करने वाली है, जहाँ
फैमिली, वो आपको देखो फैमिली जो है, जो प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन के अंदर, कि बच्चे का जो समाजीकरण स्टार्ट होता है वो फैमिली से ही हो जाता है। जो आपसे अगर पूछे प्राइमरी एजेंसी सोशलाइजेशन क्या है, आप कहेंगे फैमिली है, नेबरहुड है। अगर पूछे सेकेंडरी कौन कौन से हैं, आप कहेंगे सर सेकेंडरी के अंदर आपका स्कूल है, आपके पास जो सोसाइटी है, आपको अगर देखना है कुछ भी अगर आपके ब्लड ग्रुप से कुछ भी आपको लगता है कुछ अलग है, वो आपका सेकेंडरी होता है। क्लियर? इट इज हियर द चाइल्ड डेवलप इनिशियल सेंस ऑफ सेल्फ। सबसे स्टार्टिंग की जो बातें हैं बच्चा कहाँ सीख रहा है, वो परिवार में। आप खुद भी देख लीजिए, सब कुछ आपने पहले परिवार से सीखा, धीरे धीरे आपने सोसाइटी में स्टेप अप करा, है ना। आगे क्या देखो, लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, पहले आप फैमिली से ही सीख रहे हैं लैंग्वेज। स्कूलमेट्स, स्कूलमेट जिसको मैंने पीयर ग्रुप का नाम दिया, या जिसको हम पीयर ग्रुप बोला जाते हैं, उसका मतलब आपसे एग्जाम में अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्कूलमेट्स और पीयर ग्रुप्स, आप कहेंगे पीयर ग्रुप सोशलाइजेशन हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे दीज डेज, कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, अपनी फैमिली से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको पता भी है। क्लियर? उसी के लिए आपको पता होना चाहिए हमने किस बच्चों के साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनका कल्चर अलग होता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं शुरुआती दौर में ही गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, कुछ नशा करने लग जाते हैं, तो हमने उनको सिखाना होता है कि उनके लिए क्या गलत है क्या सही है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बच्चा मान लो नशा कर रहा है, हम उसको इग्नोर कर दे कि ये हमारा बच्चा नहीं है। एक टीचर के लिए हर उसका स्टूडेंट उसका बच्चे की तरह माना जाएगा, सबको सिखाना पड़ेगा हमें, है ना। आगे क्या देखो, बिसाइड द वर्ल्ड ऑफ फैमिली द पीयर ग्रुप प्लेमेट स्कूल फेलो हाईली इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग। वही बात है, सबसे ज्यादा अगर पूछे बच्चे को क्या इफेक्ट करता है, उसका पीयर ग्रुप जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आगे देखो क्या है, young people today spend considerable time with one another outside home and family। अभी जस्ट आपको मैंने बताया, ये देखो फ्रेंड कितने खुश हैं, खुश ये भी हैं लेकिन ये गलत आदतों में फंसे हुए हैं। इनको हमने सिखाना है कि गलत क्या है सही क्या है, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। क्लियर? आगे देखो क्या है, चिल्ड्रन जो है सोशलाइज होते हैं रिलीजियस प्लेस के साथ भी। देखो ये मॉन्क है, या आप बुक्स को पढ़ रहे हैं डिफरेंट, ये आपका डिफरेंट कल्चर, या आप कुरान पढ़ रहे हैं, या आप मतलब कहने का क्या, आप हर एक तरीके के कल्चर को जब पढ़ते हैं, आपको समझना है हर कल्चर हमें सिखाता है सही बातें। वो बच्चे पे डिपेंड है, उसको एक बार कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 जो आपका रहने वाला है बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट आपको आता है, आप कमेंट करें, आप हमें बताएं किसी भी आपको टॉपिक में दिक्कत है। अगर आप कोई और बुक के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्जाम कोई है, तो हमें कमेंट करके बताना, हम वो भी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।